बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी वाईटी फैमिली, कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद है खैर ऑफिस होंगे। आज हम सिखाएंगे आपको बेसिक ट्राउजर की कटिंग। मोस्टली कमेंट्स आते हैं कि हमें बेसिक ट्राउजर की कटिंग जो है आप प्रॉपर तरीके प्रोफेशनल तरीके से सिखा दें। अच्छा जी, बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपने फैब्रिक लेना है जो कि आपका अच्छे से प्रेस किया हो, और ये है जी हमने फ्रंट ले लिया। सबसे पहले इसको हमने स्ट्रेट कर लिया, ऊपर से जो इसके फैब्रिक में थोड़ा सा रेब आ रहा था उसको हमने स्ट्रेट कर लिया। उसके बाद हमने लगाया जी ये नेफे का निशान लगाते हैं हम 2 इंच का। ये 2 इंच का हम नेफे का निशान लगाएंगे सारा स्ट्रेट। आपने ज़रूरी नहीं है कि यही वाले स्केल्स आपको चाहिए, कोई भी आप स्केल ले सकते हैं स्ट्रेट और उससे आप कटिंग कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है स्केल वगैरह का। अच्छा जी, ये हमने 2 इंच का नेफे का निशान लगा लिया जो कि इलास्टिक के लिए हमें बेल्ट का निशान चाहिए। मैं साथ साथ लिखती जाऊंगी ताकि आप लोगों को अच्छे से वाज़ेह हो जाए। उसके बाद अब आती है जी फ्रंट साइड, क्योंकि हमारी ये हमने डबल पीस लिया हुआ है, सिर्फ फ्रंट साइड ली है। बैक साइड क्योंकि इसकी अलग अलग कटिंग होती है तो आप लोगों ने दोनों की अलग अलग ही कटिंग करनी है। यानी हम जो है इसकी लेंगे जी 13 इंच। सॉरी, फ्लेयर इसका 13 इंच हम लेंगे। ये 13 इंच पे निशान लग गया, ठीक है जी। इधर से भी हम 13 इंच पे निशान लगा लेंगे। उसके बाद आती है जी इसकी जो आसन है जिसको हम म्यानी बोलते हैं, वो हमें 12.5 इंच तैयार चाहिए और उसका हम लेंगे जी 11 इंच। 11 इंच हम लेंगे। अच्छा जी, इसको हम निशान लगा देंगे क्योंकि ये 13.5 पे निशान लग गया हमारा 11 इंच के हिसाब से। ये मैं ऐसे निशान लगा लूंगी 13 इंच। ये हो गया जी हमारा फ्लेयर 13 इंच का। उसके बाद आता है जी ये हमने प्रॉपर निशान लगा लेना है। ये हमारा आगे जी 11.5 इंच का ये वाला निशान। अच्छा जी, ये 11.5 जो हमारा निशान है इससे हमने पीछे को 1.5 इंच ले लेना है। ये हमारा 1.5 इंच हम ऐसे लेंगे, इधर से भी हम इससे पीछे 1.5 इंच लेंगे। अब जो 1.5 इंच है इस पे हम निशान लगाएंगे। ये लाइन हमारी 1.5 इंच पीछे लग गई जी, जो हमने 11.5 इंच निशान लिया था। इधर से हम इसकी शेप बना देंगे, थोड़ी सी रेब में बनानी है शेप, ठीक है जी। ये इसकी शेप बन गई है। उसके बाद आता है जी हमारा लेंथ का। हम लेंथ कितनी रखना चाह रहे हैं, लेंथ आप पहले भी कर सकते हैं कटिंग इसको प्रॉपर, क्योंकि हमारे पास जो पीस था वो एक्स्ट्रा था। अच्छा जी, लेंथ हमारी थी 40। ये 40 लेंथ है इसकी, ये देखें। ये 40 पे हमने लाइन लगा ली है, स्ट्रेट लाइन लगी है बिल्कुल नीचे वाली, ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं जी शेप पे इसकी। सबसे पहले हम बनाते हैं जी इसका जो पांचा है। उसके लिए हमें पांचा जो है 6.5 इंच तैयार चाहिए और हम इसके जो फ्रंट है वो 6.5 इंच ही रखेंगे। ये देखेंगे, इधर से हमने लेनी है कि 2.5 इंच की स्पेस। अगर आप फिटिंग जितनी रखना चाह रहे हैं, अगर थोड़ी सी लूज रखना चाह रहे हैं इधर से आप 1 इंच भी कर सकते हैं, 1.5 इंच भी कर सकते हैं, और थोड़ी सी स्लिम रखना चाह रहे हैं तो आप इससे बढ़ा भी सकते हैं 2.5 इंच से। हमने नॉर्मल रखनी है इसलिए हम 2.5 इंच इसका ले रहे हैं। उसके बाद हम 6.5 इंच का पांचा लेंगे इसका। ये हमारा निशान लग गया 6.5 इंच पे। अच्छा जी, ये हमारी आ गई जी लाइन जिससे हमने शेप बनानी है। ये देखेंगे, इधर से हमने स्केल रखना है 6.5 इंच पे और ये हमारी लाइन बन गई है। ये देखें जी,
आपने शेप में लाइन खींच देनी है, ये आप स्केल के बगैर भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारी इधर से, अगर आप लोग थोड़ा लूज फिटिंग में रखना चाह रहे हैं तो बाई वाली शेप पे कर सकते हैं, अगर थोड़ा स्लिम में रखना चाह रहे हैं तो अंदर वाली शेप से। ये देखें जी, हम चूंकि थोड़ा सा नॉर्मल रखना चाह रहे हैं तो मैं आपको बताती हूँ उसका तरीका भी। ये हमने लगा लिया जी हाफ तक लाइन, उसके बाद हम थोड़ा सा इसको ऊपर को कर लेंगे, ये देखें जी, ताकि हमारी मीडियम सी फिटिंग आ जाए। अच्छा जी, ये मैं आपको लिख देती हूँ। 13 इंच इसकी होगी जी, इसका फ्लेयर हो गया। 11.5 इंच हमें इसका ये तैयार चाहिए म्यानी इसकी। ये 1.5 इंच का हमने बैक को निशान लगाया है। उसके बाद ये हमारा पांचा हो गया जी 6.5 इंच का, और ये हमारी हो गई जी 2.5 इंच की, जो कि हमने स्पेस छोड़ी है पांचे के लिए। ठीक है, ये आपके सामने है। इसको अब हम कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको उतार लेंगे। उसके बाद ये शेप के ऊपर ऊपर हमने कटिंग करनी है। जो लाइंस हमारी लगी हैं उसके ऊपर ही हमने कटिंग करनी है, कोई एक्स्ट्रा इसका फैब्रिक नहीं रखना हमने। ये देखें, अच्छा जी, एक निशान जो इसके आगे जो आप लोग लगाते हैं जी, हमारा जो आप लोग कहते हैं कि जो हमारा पंच है उसका हम जो मार्जिन रखते हैं वो जो हम फोल्ड करते हैं तो वो सिलाई में नहीं आता। मैं आपको बताती हूँ, आपने ये जो निशान आपका लगा हुआ है इसको आपने थोड़ा सा तिरछा कर लेना है ऐसे। ये जो पांचे का आपने निशान इस एक्स्ट्रा फैब्रिक निकालना है फोल्डिंग के लिए, उसको थोड़ा सा तिरछा करके आपने कटिंग कर लेना है। ये देखिए, ये हमारा 2 इंच का हो गया, 2 से 2.5 इंच का जितना भी आप रखना चाह रहे हैं। ठीक है जी, ये जरा मैं अपनी आसानी के लिए थोड़ा सा इसको सेट कर रही हूँ। ये देखिए, बिल्कुल जो हमने निशान लगाए हुए हैं उसके ऊपर ऊपर कटिंग होना चाहिए। ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है और ये हमारी सारी कटिंग आ गई है। ये देखें जी। अच्छा जी, उसके बाद हमारी ये बैक साइड आ गई है। बैक साइड को अच्छे से आपने स्ट्रेट करके इसको प्रेस करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने वही लाइन खींचनी है इसकी जो कि फैब्रिक को बिल्कुल स्ट्रेट करने के लिए खींचते हैं, जो रेब वगैरह निकालने के लिए। ये हमने रेब वाली लाइन लगा ली है क्योंकि कपड़े में थोड़ी सी रेब है। ये देखें, उसके बाद आपने ये फ्रंट साइड लेनी है और इसके ऊपर इसको सेट कर लेना है। इसको सेट करने के लिए आपने ऊपर से जो बेल्ट से ऊपर आपने 1.5 इंच का छोड़ना है बैक साइड का। ये 1.5 इंच आपने बैक साइड का छोड़ना है। जो कि हमारी शेप के लिए यूज होगा। उसके बाद आपने इसको सेट करना है जी इसके ऊपर, बिल्कुल इक्वल होना चाहिए दोनों इस जगह से। ये देखेंगे, अच्छा जी, उसके बाद अब गौर करें, जो कस्टमर हमें कहते हैं कि हमारी जो हमने ड्रेस हम स्टिच करते हैं खुद से, जो लोग स्टिच करते हैं, तो हमारी जो शेप है इधर से जो हमारी चूंट्स पड़ती हैं सिलाई से, ठीक है जी, रेब वाली सिलाई से हमारी चूंट्स पड़ती हैं और हमारा बेल्ट जो है सही से फिट नहीं होता। सबसे पहले उनका बेल्ट जो फिट नहीं होता वो लोग ये 1.5 इंच का जो बेल्ट के लिए एक्स्ट्रा है बैक साइड का वो नहीं छोड़ते, इसलिए वो बेल्ट सेट नहीं होता। दोनों बराबर जब इक्वल हो जाते हैं तो वो थोड़ा सा खिंचाव आने लग जाता है ट्राउजर में। अच्छा जी, इसके बाद हमने लेना है जी, सबसे पहले इसकी हमें जो नीचे फ्लेयर है उससे हमने, ये हमारा था 13 इंच का,
ये 13 इंच का है, इसके साथ हमने इसको 2.5 इंच बढ़ा देना है। इधर से हम 2.5 इंच बढ़ा देंगे इसको। ये देखें, ये 2.5 इंच बढ़ गया। मैं साथ साथ लिखती जा रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। 2.5 इंच ये बढ़ गया, 2.5 इंच। और उसके बाद आपने इसको करना है जी 2 इंच सारा नीचे तक आपने लेके जाना है। 2 इंच पे निशान लगा लेने हैं सारे। ये देखें, और इन जो निशान हैं, ये 2.5 इंच का था हमारा। ये देखें, मैं आपको दोबारा से दिखा दूं, इधर 2.5 इंच का था, इसको हमने इस निशान के साथ मिला देना है। ये देखें, ये 2.5 इंच का हो गया। अच्छा जी, अब जो कस्टमर्स हैं एक और जो गलती करते हैं, वो इधर से ही ऐसे मिला देते हैं इसको। ऐसे आपने बिल्कुल नहीं करना। ये मैं आप लोगों को बताने के लिए लगा रही हूँ निशान। ये देखें, इधर से ऐसे मिला देते हैं और इधर से शेप बना लेते हैं। ऐसे बिल्कुल नहीं करना आपने। जैसे कि इधर से 2 इंच का लिया हुआ है, बिल्कुल वैसे ही इधर से भी 2 इंच पे आपने निशान लगा लेना है। ये देखें, ये 2 इंच पे आपका निशान लग गया सारा। और इसकी भी हम लाइन खींच लेंगे एक। ये आपका हो गया जी ऐसे। इधर से अब आपने शेप बनानी। ये हमारा 2.5 इंच का निशान था, ठीक है जी। अब आपने इधर से शेप बनानी है इसकी, और इसको इसके साथ मैच कर देना है। जैसे कि ये हमने बैक साइड की शेप बनाई है, ऐसे ही बिल्कुल आपने, सॉरी, फ्रंट साइड की जैसे शेप बनाई है वैसे ही आपने ये बैक साइड की शेप बना देनी है। ये वाली शेप से आप लोग जब गलती करते हैं बिगिनर्स, तो फिर आपकी जो कटिंग है उसमें मसला बनता है। उसके बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अच्छा जी, कटिंग पे आपने गौर करना है। सबसे पहले तो आपने ये वाला फैब्रिक उतार लेना है जी, जैसे कि फ्रंट का उतारा था, एक्स्ट्रा फैब्रिक उतर गया। अब हम इसकी शेप मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा ट्राउजर का निशान आ गया। अब जो है इधर से हमारा जो 1.5 इंच का है, आपने इधर से स्टार्ट करनी है कटिंग। ये देखेंगे, ये कटिंग स्टार्ट हुई है और ये सेंटर बन रहा है इसका। इधर तक तकरीबन सेंटर बन रहा है, आपने मेजर कर लेना, ठीक है। ये आपने सेंटर तक इसको ऐसे मिला देना है। ये आपके सामने, ये आपने कटिंग करनी है ऐसी थोड़ी सी रेब में। ये देखिएगा, ऐसे आपने थोड़ा सा राउंड में इसको लाके इसके साथ मिला देना। उसके बाद आपकी ये बाकी कटिंग होगी। ये देखिए, जो कि मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप लोग, मैंने शेप का आपको निशान बताया था कि अगर आप लोग थोड़ा सा उसको लूज रखना चाह रहे हैं फिटिंग को, तो जो इसकी बाहर वाली लाइन है उस पर आप लोग कटिंग कर सकते हैं। और अगर थोड़ा सा स्लिम रखना चाह रहे हैं तो जो मैंने 2.5 इंच का निशान लगाया था उसको आप बढ़ा भी सकते हैं। इधर से आपने ओपन कर लेना है इसको। ये देखिए, ये आपका फोल्डिंग का हो गया, ठीक है जी। ये मैं आपको दोबारा से लिख देती हूँ। ये हमने इसका 2.5 इंच बढ़ा लिया। उसके बाद ये 2 इंच बढ़ाया और इधर से भी हमने 2-2 इंच बढ़ा लिया, ठीक है जी। ये 13 इंच की हमारी लाइन होगी थी। उसके बाद ये 11 इंच की होगी। अच्छा जी, ये हमें चाहिए थे 12.5 इंच। ये 11.5, 1.5 इंच ये मिला के हाफ इंच जो मार्जिन रखा है हमने, अब ये हो जाएगा जी 12.5 हो जाएगा, ठीक है जी। ये 2 इंच हमने बेल्ट के लिए रखा हुआ है और ये शेप के लिए जी 1.5 इंच।
ये मैंने सारी कटिंग लिख दी है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ आ जाए। अच्छा जी, सबसे पहले आपने ये वाली सिलाई लगानी है, उसके बाद आपने बाहर वाली सिलाई लगानी है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग इसकी अच्छे से शेप बनाएं, फिर आप लोग बाहर वाली सिलाई और बाकी सिलाइयों के लिए